शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो रहीम भी है और करीम भी है। प्यारे दोस्तों, आज़माइशों में डालने वाली ज़ात ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। इंसान तरह तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी ज़िंदगी में आज़माइशों से गुज़रता है। ऐसी ही आज़माइशें हमारी एक बहन जो कि बेवा हैं और यतीम बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। आज उनकी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं, उनके हालात देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस वीडियो के अंदर ही उनकी तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल शामिल की जाएगी। उसके खावंद का डेथ सर्टिफिकेट भी शामिल किया जाएगा ताकि आप लोगों की आसान रसाई हो सके उस फैमिली तक। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आज के दिन एक ऐसी फैमिली के पास हूँ, एक ऐसी बेवा बहन जो अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। इनका शरीके हयात जो इनका साथी था इस दुनिया से चला गया है, फौत हो चुका है। मैं उसका डेथ सर्टिफिकेट भी आपको शो करूँगा। ये हमारी बहन किन मसाइल का शिकार है, किस परेशानी का शिकार है, ये बच्चे किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बातें कुछ सुनते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनके मसाइल में कमी लाई जा सके, इनके प्रॉब्लम्स हल किए जाएं, इनके मसाइल हल किए जाएं, इनके दुखों का आप मदावा बनना चाहते हैं, तो इनका इजी पैसा अकाउंट जो इनके घर में जो नंबर अवेलेबल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो के अंदर ही आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो रिज़्क दिया है हलाल रिज़्क में से, अगर आप इनके दुखों में, इनके प्रॉब्लम में कुछ कमियां लाना चाहते हैं। इनका एक कच्चा मकान है जो पीछे आपको नज़र आ रहा है। मैं जहां भी जा रहा हूं वो डिज़र्विंग फैमिलीज़ जिन्होंने पक्के मकान तो कभी ख्वाबों में सोचे ही नहीं है, क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है। अब आप ये बताएं कि ये इन बच्चों की परवरिश करेंगी अकेली माँ या फिर पक्के मकान बनाएगी। इनके पास वाशरूम नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है, घरों में कोई भी आ सकता है। एक अकेली औरत जब एक घर में रहती है तो आप मुझे बताएं उसको सिक्योर तो होना चाहिए, कम से कम सेफ़ तो होना चाहिए उसे। तो भाइयों, ये सारी डिमांड्स हैं, ये सारी रिक्वेस्ट हैं। कोई अल्लाह का नेक बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतों से नवाजा है, अगर आप चाहते हैं कि उनकी हेल्प करें तो खुदा की रज़ा के लिए आप अपने डोनेशंस, अपने अतियात, अपने सदक़ात इन लोगों तक भेजें, इनके अकाउंट्स में भेजें। मैं इनसे बात करता हूँ थोड़ी सी। बेटा अच्छा बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। क्या ना है थोड़ा बाजी? हसीना बीबी। हसीना बीबी। थोड़े घर वाले का क्या ना है? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर को क्या था बाजी? फालिज था। फालिज थी। आई कितना अरसा बीमार रह गया? 3-4 साल। अच्छा, गुर्बत की वजह को लोग कोई सही तरह इलाज वगैरह करवाए हुए या नहीं? नहीं थिया। नहीं थिया जी। वल फौत थी गए? जी फौत थी गए। अच्छा, तो आपको क्या क्या मसले हैं, मेरे को दस सकते हैं? मैं कुदरे मसले हैं, मैं आप बीमार हाँ। अच्छा, मरीज हाँ। ठीक है। ते काम कर नहीं सकती। अच्छा जी हाँ। ये बच्चे हैं थोड़े? जी हाँ। छोटे? जी हाँ। इनका नाम क्या है? इनका नाम अयाज और इस शहजाद। और भी ये बेटियां? जी हाँ। सायरा बीबी। अच्छा, मेरे को ये दसो कि तो आपको हुन किस किस चीज़ की ज़रूरत है? जेरी से अल्लाह वास्ते मिली वने हुआ। मकान थोड़ा ही है? मकान है पीछे? जी हाँ। जी हाँ। ठीक है। और लैट्रिन गुसल खाना वगैरह? कोई शय का नहीं। ठीक है। ना वेली 4 दीवारी न कशा है। अच्छा भाइयों, कहने का मकसद ये है कि इनकी 4 दीवारी हवेली यानी कि 4 दीवारी नहीं है, मकान कच्चा है, उसकी ज़रूरत है। लैट्रिन गुसल खाना यानी कि बाथरूम की अशद ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इनकी थोड़ी सी और
यानी अपने बरसर रोज़गार हो जाएं, तो ये कर सकती हैं कि अगर आपको इमदाद करता है, क्योंकि गांव में रहते हैं, ये माल मवेशी भी लेके अपने बच्चों का पेट पाल सकती हैं। मेन मसला होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, एक माँ के लिए बड़ी परेशानी होती है, वो पूरी तगोदाव करती है कि अपने बच्चों को बड़ा कैसे करे। ये इनका बेटा है माशाअल्लाह, अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे। जब ये इसका माँ का साथी बन जाएगा, थोड़ा होशियार हो जाएगा, तब माँ को परेशानी नहीं होगी। लेकिन उस वक्त तक ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। हम लोगों पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके मसाइल में कैसे कमी ला सकते हैं। अच्छा मेरी बहन, साड़ी तरफों छोटा जिहा गिफ्ट तुहाडे वास्ते राशन है पिया। बाकी साडे भाई इंशाअल्लाह जेड़े देदे पैन ज़रूर और ज़रूर इंशाअल्लाह तुहाडी हेल्प करे सन, तुसां उन्हां वास्ते ज़रूर दुआ करे सो। उन्हां को तुहाडी सिर्फ दुआवां दी ज़रूरत है। बाकी कोई तुहाकू नहीं जानदा, लेकिन इस वीडियो के जरिए तुहाकू सारे जान सन इंशाअल्लाह। तुहाडे हालात मेरे चंद दोस्त जेड़े भी हैं वो तो उन्हां दे हालात पहुँच वे सन और तुहाडे नाल इंशाअल्लाह ज़रूर तावन करे सन। नंबर है 034506214849। ये इनका मोबाइल नंबर है। इजी पैसा अकाउंट इसी पे बना हुआ है। आप जितने भी सदकात हैं और जो भी आप फ़ंड्स देना चाहते हैं, इस बहन से आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अपने फ़ंड्स तस्दीक करके, इनसे बात करके बेशक आप इन पे भेज सकते हैं। फ़ंड्स क्या हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, आपको पहले बताया। इनको एक मकान की शदीद ज़रूरत है, वाशरूम और 4 दीवारी की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि इनके लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करें, ये देखें बिल्कुल ओपन खेत है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। यहाँ से जानवर भी आ सकते हैं इनके घर में, कुछ जंगली जानवर, और चोर लुटेरे भी इस घर में घुस सकते हैं। एक अकेली औरत के लिए आप देख सकते हैं कितनी प्रोटेक्शन चाहिए। तो इस चीज़ की आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए आप जितने भी चाहते हैं कि फ़ंड्स और डोनेशन भेजें, ज़रूर भेजें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पैसे में बड़ी ताकत है, पैसे में बड़ी ताकत है, लेकिन पैसे की ताकत का सही अंदाज़ा उस शख्स को कभी नहीं हो सकता जिसके पैसे का रुख सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी ज़ात की तरफ हो। पैसे की असल ताकत का पता तब आपको चलता है जब आपका पैसा दूसरों की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाता है। एक बेवा औरत जो कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही है, पैसा ना होने की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रही, आपका पैसा उसकी बेटी की शादी करा सकता है। यह है पैसे की ताकत। एक गरीब तालिब इल्म जो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, आपका पैसा उसको वापस यूनिवर्सिटी और कॉलेज भेज सकता है। यह है पैसे की ताकत। एक गरीब आदमी जिसके घर की छत बारिश की वजह से टपक रही है और वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा, आपका पैसा उस शख्स की छत को ठीक करके उसे चैन की नींद सुला सकता है। यह है पैसे की ताकत। एक शख्स जिसका अपना अजीज करीबी रिश्तेदार फौत हो गया और वो पैसा ना होने की वजह से उसका आखिरी दीदार नहीं कर पा रहा, आपका पैसा उस शख्स को अपने प्यारे को रुखसत होता हुआ आखिरी चेहरा दिखा सकता है। यह है पैसे की ताकत। पैसे में सच में बड़ी ताकत है, लेकिन अपने पैसे की ताकत का आपको सही अंदाज़ा तब होगा जब आपके पैसे से किसी बीमार को इलाज मिल जाए, किसी यतीम की कफालत हो जाए, किसी बेआसरा को आसरा मिल जाए।
आपके पैसे की ताकत तब खुलती है जब मोटर मैकेनिक के पास काम करने वाला एक बच्चा स्कूल का रास्ता इख्तियार करता है। फ्रेंड्स, पैसे में वाकई बड़ी ताकत है। आपके पास पैसा तो है, तो आपके पास ताकत भी होगी। क्वेश्चन यह है कि आप अपने पैसे की ताकत दुनिया को कब दिखाएंगे। अस्सलाम।